हाँ दोस्तों, मम्मी जी को हंसाने के लिए सुनीता बहुत अच्छा अच्छा बात बताती है मम्मी जी को। काहे से कि जब से मम्मी जी का पैर टूट गया है तो थोड़ा मम्मी जी बड़ा इमोशनल रहती हैं, बड़ा शांत रहती हैं। तो इसलिए हंसा हंसा करके मम्मी का मन बहलाती हैं। इसीलिए दोस्तों रजरप्पा मंदिर घुमाती हैं। उसके बाद नातेक नात पनातेक ठेंगा करने चली जाती हैं, जहाँ ऐसी ऐसी रिश्तेदारी होती है कि सुनीता को वहाँ जाना पड़ता है। दोस्तों बड़ा अर्जेंट काम रहता है तो मनीष लेकर के जाते हैं। इसीलिए सेवा बहुत अच्छे से सासू माँ की हो रही है। इसीलिए कीत कीत खिलाती हो सासू माँ को कि लंगड़ी मारते हुए कूदते हुए चली जाएंगी। वाह अरे सुनीता, हंसाने वाला काम तो तुम अच्छा बहुत अच्छा कर लेती हो। और ये भी बता दी हैं कि मायके आए तो मायके वाले बड़ा खुश हुए। तो मायके वाले खुश हुए तो वीडियो काहे नहीं बना के डाली। मायके वाले खुश हुए, अभी और कोई नहीं दिखा, बस बगल की चाची दिखी, पापा जी लेने आए। उसके बाद और फैमिली में जो परिवार था वो लोग नहीं दिखे हैं। काहे से कि सुनीता बताई हैं कि बगल वाली चाची जी और बच्चे देख करके बड़ा खुश हुए, लेकिन भैया भौजी नहीं देख के खुश हुए। हाँ, रिया भौजी और विजय भैया देख के नहीं खुश हुए कि सुनीता आई हैं। खुश होना चाहिए ना, तो नहीं खुश हुए, बताओ। यही दिक्कत है ना। वाह वाह, तमाशा बहुत बढ़िया। और शादी की तैयारी बड़े धूमधाम से कर रही हैं सुनीता। सोनम के सदियम जाएंगी। काहे से कि नेट बेट वाली साड़ी आ गई है, का मस्त जबरदस्त एकदम रेड कलर की। दोस्तों रेड कलर की साड़ी नेट बेट वाली पहन करके जाएंगी सुनीता सोनम की शादी में। तो जब सुनीता बोलेबे ना, सॉरी जब सोनम बोलेबे ना की है तो कैसे जाओगी। हाँ, इतना अच्छा अच्छा साड़ी दिखा रही हो तो कैसे जाओगी। साड़ी तो है अच्छी, पर जब वो वहाँ से पोस्टर बैनर नहीं आया तो कैसे जाओगी। ये तो सोचने वाली बात है। और जब घर से बाहर निकलती है सबका पैर वैर छू लेती हैं जब एक रात रुकना रहता है किसी के यहाँ। तो वाह कमाल होता है दोस्तों। अगर इतना ही टेंशन रहता तो जाने की क्या ज़रूरत थी। क्या करें दोस्तों, घरवा में जब 4-5 दिन हो जाता है ना तो बेचैनी घबराहट होने लगती है। इनको भी घबराहट बेचैनी शुरू हो जाती है कि हमको अब बाहर जाना है, कुछ कुलचा पुलचा खाना है। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं का प्लान बना लेती हैं अच्छे ढंग से और तैयारी कर लेती हैं। मजनू एकदम बैग वैग टांग करके दोस्तों का मस्त ज़बरदस्त तैयार हो जाते हैं। हाँ, चफना लगा करके और निकल जाते हैं ले करके। धूल मिट्टी आँखियों में पड़ जाता है तो इसलिए जो है चफना लगा लेते हैं। और रजरप्पा मंदिर गई थी और खाना वाना जल्दी से बना ली हैं और उसके बाद रजरप्पा मंदिर गई। अरे खाना बनाई हो तो नहा धो के बनाया करो, क्योंकि सब लोग बोलते हैं तुम्हें कि अरे सुनीता नहा लेती तो कितना अच्छा रहता, उसके बाद खाना बनाया करो। लेकिन नहीं जी, तभी बिना नहाए देवी देवता प्रकट होते हैं। जब नहा लो तो देवी देवता उठ के भाग जाते हैं इनके यहाँ से। काहे से कि भाई देखो बहुत पूजा पाठ होता है, अभी आप लोग जानते नहीं हैं। जब बिना नहाए पूजा कर लो तो मन की शांति मिल जाती है, जब नहा के पूजा करो तो मन अशांत रहता है दोस्तों। काहे से कि देखिए जहाँ पे फुहरपना होता वहाँ देवी देवता वास करते हैं, और जहाँ पे फुहरपना नहीं रहता है, सफाई नहीं रहती है, वहाँ पे देवी देवता वास नहीं करते, उठ के भाग जाते हैं दोस्तों। 2 कोस दूर ही भागते हैं, 2 किलोमीटर। 2 कोस का मतलब समझते हैं 6 किलोमीटर हो जाएगा, तो 2 किलोमीटर दूर ही ताकते हैं देवी देवता। तो वही वाली हाल है रईस खानदान में, आप लोग समझ नहीं पाते हैं। ऐठो चमगादड़ है मेरे पे कमेंट करके गई है कि आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाना चाहिए। अरे चमगादड़िया, यूट्यूब पे काहे नहीं वीडियो बनाएंगे रे। हाँ, तू कौन होती है हमको रोकने वाली। तेरे मर्जी से हम वीडियो बनाएंगे, तू जो कहेगी वही करेंगे। पहले सच्चाई जाग पता कर, किसके बारे में वीडियो बनाते हैं, क्या चीज़ है क्या नहीं है। मुँह उठा के चली आती है, कुछ तो आता पता है नहीं। हाँ, 4 दिन का चैनल लेके आई हमको सिखाने।
हमको मत सिखा, जा लैला को सिखा के आ, रईस खानदान की बहू को सिखा के आ। काहे से कि रईस खानदान की बहू नाक में पानी भर दी हैं, जब लोग बुलाने आते तब नहीं मायके जाती हैं, और जब कोई नहीं पूछता है तो टाइटल लिख देती हैं कि हम मायके जा रहे हैं। वाह वाह तमाशा बहुत अच्छा। अरिया भौजी का मस्त जबरदस्त सिल्क बनारसी लाई हो, बड़ा अच्छा लगा देख करके। काहे से कि अभी तो विजय भैया दिखाए नहीं कि कौन सा सिल्क लाए हैं। तो भैया ऐसा करना ना कि ज़रूर ओपनिंग करना जो साड़ी आप लाए हो। काहे से कि बहुत लोगों को कलेजे पे सांप लुढ़क रहा है कि अरे बाप, कविता भौजी सॉरी रिया भौजी सिल्क बनारसी खरीद ली हैं। बाप रे बाप, बहुत अच्छी बात है, ऐसे खरीदा करिए भैया, आप भी अपने लिए लिए हैं। तो देखिए गर्मी वर्मी नहीं कुछ करता है, जब ब्लेजर पहन के जाएंगे ना तो एकदम का रिया भौजी और विजय भैया की जोड़ी जमेगी। रिया भौजी अपना सिल्क बनारसी पहन लेंगी और विजय भैया अपने ब्लेजर पहन लेंगे, एकदम मस्त ज़बरदस्त जोड़ी लगेगी। वाह वाह, कमाल हो गया दोस्तों। और देखने वाले तो देखते रहेंगे, लेकिन छछुंदरिया जो रहती है ना वो ज़रूर मुहवा अपना चुचू चुचू करने के लिए चली आती हैं। काहे से कि पेटा में पानी नहीं पचता है, खाने की तो बतिए छोड़ दीजिए। काहे से उन सबों का यही काम है, रोज़ का यही रूटीन है कि जब तक 4 जगह मुँह नहीं मारेंगी ना तब तक उन सबों को शांति नहीं मिलता है, ये जान लीजिएगा। हर हमेशा आती हैं सब। अरे सोशल मीडिया पे जब इतना बड़ा बलंडर बना दिए मजनू, उस चीज़ को नहीं देखी जा करके, हाँ, कि एक इतना अच्छे इंसान को बेइज्जती कर दिया गया, बेइज्जत सोशल मीडिया पे। और अब आई वो हमको सिखाने। तो पहले अपने सीखो, उसके बाद दूसरे को सिखाना। कहें से कि हम तुम्हारी अकल से चलते नहीं, हम अपनी अकल से चलते हैं। जो सच्चाई है उसको हम दिखाते हैं, जो झूठ कराता है ना वो चीज़ हम नहीं दिखाते हैं। तो झूठे में तो रईस खानदान की फैमिली पूरी एकदम भसिया गई है दोस्तों। फुहरपना से लेकर के देखो सासू माँ खा रही हैं वहीं पे टेबल पे, वैसे प्लेट नहीं है तुम्हारे घर में सुनीता, प्लेट में कोई चीज़ रख के दिया जाता है ना, टेबल पे ले जा करके बिस्किट रख दी हैं। छी फुहर कहीं की। इसीलिए कहते हैं दोस्तों ना 4 दिन आती नहीं है तो फुहर ही है। और सामान भी फुहरों की तरह रहता है, कम से कम स्वच्छ साफ खाया करो ना। अब बताइए, एक तो सासू माँ का पैर टूटा है, दूसरे उनको बिना पलेट पलेट के ले जा करके बिस्कुट दे रही है, और वो भी सासू माँ बिस्कुट उठा करके टेबल पे रख दे रही हैं, वहीं से उठा उठा खा रही हैं। ये सब फुहरपना है ना जी। तो रईस खानदान में खाली हम बड़का रईस बनते हैं, हाँ, यही सब देख करके अच्छा नहीं लगता है। समाज में अगर दिखाना है तो हर चीज़ अच्छे से दिखाओ ना, काहे ऐसे दिखाती है लोफरों की तरह। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जी राधे राधे।